कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां अंकों की गिनती है पर आधार नहीं, जहां गणना है पर पूर्णता नहीं, जहां विज्ञान है पर उसकी दिशा अधूरी है। अब सोचिए, अगर जीरो ना होता तो क्या आज का डिजिटल युग, स्पेस टेक, एआई, बैंकिंग, कोडिंग कुछ भी संभव होता? और इस जीरो की यात्रा किसी मशीन ने नहीं, किसी बाहरी देश ने नहीं, हम भारतवासियों ने शुरू की थी। भारत के ऋषि मुनि जब ध्यान में बैठते थे तो वो केवल दुनिया को नहीं, स्वयं को भी शून्य करते थे। उनके लिए शून्य खाली नहीं था, वो संभावनाओं का स्रोत था। ऋग्वेदा में आया पूर्णमदः पूर्णमिदम्। यह सिर्फ दर्शन नहीं, गणित का बीज भी था। इस बीज को अंक के रूप में डाला आर्यभट्ट ने, जिन्होंने पहली बार दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम में शून्य की उपस्थिति को वैज्ञानिक रूप दिया। सन 628 ईस्वी सन में ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वो सिद्धांत दिए जिन्होंने शून्य को सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि कार्यशील गणना बना दिया। शून्य जोड़ने से संख्या नहीं बदलती, शून्य घटाने से भी वही रहता है। किसी संख्या को शून्य से गुणा करो, उत्तर भी शून्य। ये नियम आज आम लगते हैं, पर उस समय के लिए ये क्रांति थे। और उन्होंने ऋणात्मक संख्याओं, नेगेटिव नंबर्स का भी नियम दिया, जो आज के वित्तीय, भौतिक, डिजिटल लॉजिक का आधार है। भारत की गणितीय शक्ति केवल हमारे शास्त्रों तक सीमित नहीं रही। अरब विद्वानों ने हमारे ग्रंथों को अपनाया, हमारी संख्याओं को कहा हिंसा और शून्य को कहा सिफर, जो आज बना जीरो। यही पद्धति पहुंची यूरोप, जहां रोमन नंबर्स में जूझती दुनिया को जीरो की शक्ति ने आजाद किया। और वहां से शुरू हुआ वो युग जहां भारत की खोज ने पूरी मानवता को नई दिशा दी। यह सिर्फ जीरो नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी जहां हर युग में कुछ नया जन्मा। भास्कराचार्य ने लीलावती में कैलकुलस जैसे विचार दिए। यूरोप से सदियों पहले नारायण पंडित ने परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशन पर काम किया। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकाला, धरती की गोलाई समझाई और गुरुत्वाकर्षण पर विचार दिए। और ये सब तब हुआ जब पश्चिम दुनिया अभी 1+1 में उलझी थी। आज जब आप मोबाइल अनलॉक करते हैं, कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं या यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो हर क्लिक के पीछे होता है बाइनरी कोड 0 और 1। क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ जीरो के लॉजिक पर आधारित है। और यही जीरो भारत की देन है, जिसे दुनिया अब फिर से सम्मान देने लगी है। आज जब भारत फिर से स्पेस लॉन्च करता है, एआई में आगे बढ़ता है, डिजिटल रिवॉल्यूशन लाता है, तो हमें याद रखना चाहिए, हम टेक सुपर पावर बनने की दौड़ में नहीं, टेक कल्चर के जन्मदाता है। तो आज के युवा को चाहिए केवल ऐप बनाना नहीं, एल्गोरिथम समझना, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना नहीं, गणना की आत्मा जानना, सिर्फ नौकरी नहीं, नवाचार की चिंगारी बनना। और यही सीख लेकर मिस्टिक भारत विद एनजे हर एपिसोड में आपको दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी है और हमारे सपने कितने ऊंचे। शून्य, जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती रही, भारत ने उसमें सब कुछ देख लिया। यह सिर्फ एक अंक नहीं, यह है एक दर्शन, एक दिशा और एक संदेश कि जब सोच की शुरुआत जीरो से हो तो उसकी उड़ान अनंत तक जाती है। मिस्टिक भारत विद एनजे लाया है वो आवाज जो भारत के गौरव को फिर से विश्व मंच पर गुंजाएगी। तो जुड़िए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह है भविष्य का भारत। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगे तो लाइक, शेयर और जुड़िए, क्योंकि हम साथ मिलकर भारत के जीरो से हीरो बनने की यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। जय हिंद।